कॉमेडियन कुणाल कामरा को अक्सर हमने किसी न किसी विवाद में पड़ते हुए देखा है। कभी मोदी और बीजेपी को लेकर बयान देना हो या फिर विश्व हिंदू परिषद से विवाद हो, हर बार वो सुर्खियां बटोर ही लेते हैं। इस बार भी वो चर्चा का मुद्दा बने हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो एक टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। उस टी शर्ट पर आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक तस्वीर छापी गई है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आखिर क्या छपा है उस टी शर्ट पर और इसे लेकर क्यों इतना विवाद हो रहा है, चलिए सब विस्तार से आपको अपने इस रिपोर्ट में समझाते हैं। साथ ही कुणाल कामरा के कुछ पुराने विवादों पर भी नजर डालेंगे। दरअसल मामले की शुरुआत होती है सोमवार 24 नवंबर से। कुणाल कामरा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि ये फोटो किसी कॉमेडी क्लब की नहीं है। हालांकि ये एक साधारण पोस्ट लग रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर देखते ही लोगों ने प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी। कामरा की पोस्ट ने एक बार फिर से विवादों को जन्म दे दिया। टी शर्ट पर एक कुत्ते की फोटो और उसके ऊपर आरएसएस जैसा दिखने वाला अक्षर बना है। हालांकि तस्वीर में आर का पूरा हिस्सा साफ नहीं दिख रहा, इसलिए कई लोग इसे पीएसएस भी समझ बैठे हैं। कुणाल कामरा पिछले कई सालों से अपनी पैरोडी और तीखी टिप्पणियों के कारण विवादों में रहते आए हैं। मार्च 2025 में उन्होंने मुंबई के एक कॉमेडी क्लब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग गाया था। इस पर शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की थी। कामरा ने उस सॉन्ग में शिंदे को गद्दार कहते हुए फिल्म दिल तो पागल है के गाने का मजाकिया पैरोडी स्वरूप प्रस्तुत किया था। उन्होंने शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन को भी हास्य के लहजे में छेड़ा। इस घटना के बाद मुंबई के कई थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे। इस बार कामरा की टी शर्ट को लेकर भाजपा और शिवसेना नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि कामरा ने टी शर्ट के जरिए आरएसएस का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि आरएसएस को इस पर सख्त जवाब देना चाहिए। ऐसे मजाक किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस का भी कहना है कि मामले की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा अक्सर अपने स्टैंड अप और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर पैरोडी और टिप्पणियां करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके निशाने पर रह चुके हैं। कामरा ने अपने पिछले विवादित पैरोडी के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका मकसद केवल हास्य और व्यंग है, लेकिन अक्सर उनके दर्शक और राजनीतिक संगठन इसे राजनीतिक अपमान के तौर पर ले लेते हैं। टी शर्ट की ये तस्वीर वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कई लोग इसे हास्यपूर्ण मान रहे हैं तो कई इसे सामाजिक और राजनीतिक अपमान के रूप में भी देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कामरा को इस बार भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा या मामला जल्द ही शांत हो जाएगा। पिछले अनुभवों को अगर हम देखें तो कामरा का नाम विवादों से जुड़ा है और उनके पोस्ट अक्सर राजनीतिक हलचल पैदा करते रहते हैं। इससे पहले भी कई विवाद सामने आते रहे हैं, चलिए उन पर भी नजर डालते हैं। साल 2022 में कामरा का विश्व हिंदू परिषद के साथ विवाद हो गया था। कॉमेडियन का विश्व हिंदू परिषद से 36 का आंकड़ा रहा है। 2022 में हरियाणा के गुरुग्राम में कुणाल कामरा का एक शो होना था, मगर बजरंग दल और वीएचपी के विरोध के बाद शो को रद्द करना पड़ा था। इसके बाद कामरा ने हिंदू में एक पत्र लिखा था। कामरा ने कहा था कि वो वीएचपी से बड़े हिंदू हैं। उन्होंने वीएचपी को लिखे खुले पत्र में नाथूराम गोडसे की निंदा करने की चुनौती दी थी। फिर एक समय कुणाल कामरा पत्रकार अर्नव गोस्वामी से भी भिड़ चुके हैं। इंडिगो की एक फ्लाइट में उनकी मुलाकात अर्नव गोस्वामी से हुई। इस दौरान कामरा ने गोस्वामी की पत्रकारिता के तरीके पर सवाल उठाया था। इसका वीडियो बनाया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया। इतना ही नहीं, अभी से 5 साल पहले यानी कि मई 2020 में कुणाल कामरा ने पीएम मोदी के कार्यक्रम का एक मॉर्फ वीडियो साझा किया था।
ये वीडियो पीएम मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान का था। वीडियो में 7 साल का बच्चा पीएम मोदी के लिए गाना गा रहा है, मगर कामरा ने इस वीडियो से छेड़छाड़ की और बच्चे के गीत के स्थान पर फिल्म पीपली लाइव के गाने से बदल दिया गया। बाद में बच्चे के पिता की आपत्ति और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कहने पर कामरा ने वीडियो डिलीट कर दिया था। फिर उसी साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मण बनिया वाली टिप्पणी भी कर चुके हैं। इसके बाद उनके खिलाफ अवमानना याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने कामरा की टिप्पणी को न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक बताया था। कामरा ने यह विवादित टिप्पणी अपने शो बी लाइक में की थी। कॉमेडियन का विवादों से अक्सर पुराना नाता रह चुका है। इतने विवादों और आलोचनाओं के बावजूद कुणाल कामरा लगातार अपने व्यंग और पैरोडी को जारी रखे हुए हैं। चाहे ये आरएसएस टी शर्ट का मामला हो, वीएचपी और बजरंग दल के साथ विवाद हो या फिर प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं पर पैरोडी, कामरा हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब देखना यह खास होगा कि इस पर पार्टी का क्या एक्शन होता है, पार्टी क्या एक्शन लेती है और कामरा सोशल मीडिया से ये पोस्ट डिलीट करेंगे या फिर विवाद ऐसे ही बना रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।